अरे ये क्या! जिस घर की दीवारें गरीबी की मार से ढहने वाली थी, जहाँ भूख ने मासूम बच्चों की आवाज़ तक छीन ली थी, वो रातों-रात अनाज के ढेरों का अंबार कैसे लग गया? क्या सचमुच खाटू के राजा ने शुरू का सिंहासन छोड़कर एक लाचार माँ की रसोई में कदम रखा था? राजस्थान के शेखावटी अंचल की एक छोटे से गाँव में पार्वती नाम की महिला रहती थी। पार्वती का जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसके मन में खाटू वाले श्याम के प्रति जो विश्वास था, वो किसी पहाड़ से ऊँचा था। कुछ साल पहले उसके पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई और पीछे छोड़ दिए 2 बच्चे, एक 5 साल का बेटा, एक 7 साल की बेटी। पार्वती गाँव के बड़े जमींदार के खेतों में मज़दूरी करती थी और थोड़ा बहुत अनाज पैसा मिलता था, वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसके घर में एक कोने में रखा था बाबा श्याम का एक छोटा-सा चित्र था, जो हर रोज़ सुबह-शाम बाबा की आरती करती और कहती, "बाबा तू तो हारे का सहारा है, मुझ अभागन हाथ मत छोड़ना, नियति का क्रूर प्रहार।" तब हुआ जब गाँव में लगातार 3 साल अकाल पड़ा, धरती फट गई, कुएँ सूख गए, खेतों में धूल उड़ रही थी। जब बड़े किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो पारस जैसी दिहाड़ी मज़दूरी करने वाली को काम मिलना बंद हो गया था। धीरे-धीरे थोड़ा बहुत घर में अनाज था, वो भी ख़त्म हो गया। पार्वती ने शादी में जो गहने बेचे और घर में बर्तन पीतल के बर्तन भी बेच के बच्चों के लिए 2 वक़्त की रोटी की व्यवस्था की। अंततः समय बीत गया, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों बच्चों ने दोपहर को पानी पीकर गुज़ारा किया। शाम होते-होते उनको भूख ने उनको रुलाना शुरू कर दिया। पार्वती ने पड़ोसियों से मदद माँगी, लेकिन अकाल की मार तो सब पर भारी थी, किसी ने के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस समय रात बच्चे भूख के मारे सिसक-सिसक रहे थे। पार्वती की आँखों में नींद कोसों दूर थी। वो पूरी रात बाबा के श्याम की तस्वीर के सामने बैठी रही। अ, अगले 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। पार्वती के बच्चे इतने कमज़ोर हो गए कि उनके रोने में भी ताकत नहीं थी। कुछ लोग उनको गाँव में लोग ताना देते थे पार्वती को कि दिन रात तू भगवान की सांवरे का नाम जपती है, तू किसी अमीर के पैर पकड़ ले और शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन पार्वती का विश्वास डगमगाया और चौथे दिन श्री भगवान श्याम बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम अर्जी लगाई। उसने रोते हुए कहा, बाबा लोग कहते हैं कि तू शीश का दानी है, तूने तो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर काट कर लाज रखी, मेरी लाज तेरे हाथ में है। मुझे भूख की चिंता नहीं, पर अपने मासूम का क्या कसूर, जो आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। कल सुबह दुनिया कहेगी शाम का भक्त भूख से मर गया। अपनी लाज ना सही, कम से कम अपने हारे का सहारा नाम की तो मर्यादा रख लो। वो इतनी थक चुकी थी कि भूख से इतनी व्याकुल हो गई, प्रार्थना करते-करते वो ज़मीन पर गिर गई। अभी की सुबह की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, ज़ोर से दस्तक दी थी। पार्वती हड़बड़ा गई। उसे लगा कि शायद कोई साहूकार कर्ज लेने आया होगा। उसने काँपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने एक सांवला रंग का युवक खड़ा था। उसकी उम्र 25-26 साल लग रही थी। उसने मटमैले रंग का कुर्ता-पजामा पहन रखा था, सिर पे राजस्थानी साफा बाँध रखा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी, उसे देखकर पार्वती का सारा डर गायब हो गया। युवक के हाथ में एक पुराना बही खाता था, उसके पीछे अनाज की से लदी बड़ी बैलगाड़ी खड़ी थी। युवक ने बड़े ही मधुर स्वर से कहा, माई बहुत देर से आपने दरवाज़ा खोला। मैं शहर से सेठ का मुनीम आया हूँ। तुम्हारे पति के बरसों पहले हमारे सेठ के पास कुछ धन जमा था। सेठ जी ने हिसाब तो बहुत सारा ब्याज मूलधन बकाया है। उन्होंने मुझे ये सारा सामान तुरंत आपके पास भेजा है। पार्वती अकेली हकलाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी कोई गलती हो गई। मेरे पति तो बहुत गरीब किसान थे। उसके पास जमा धन पैसा कहाँ से आया? मुनीम ने हँसते हुए कहा, माई सेठ जी का हिसाब कभी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा है कि ये सामान तुम्हारा ही है। जल्दी करो, मुझे भी कई और भक्तों से मेरा मतलब है और भी कई लोगों से मिलना है। उस सांवले मुनीम ने एक-एक करके बैलगाड़ी से सारे सामान उतारना शुरू किया। वो अकेला ही भारी भारी भरकम बोरियाँ उठा के उतारने लगा, जैसे रुई से भरी बोरियाँ हो। उसके घर में आंगन में अनाज की 5 बोरियाँ, घी, डब्बे, शक्कर, दालें और नए रेशमी वस्त्र भी रख दिए। पार्वती ये सब देखकर दंग रह गई, उनकी आँखों में आँसू थम नहीं रहे थे। जब सामान उतर गया तो पार्वती उसके अंदर से पानी लेने गई। जब वापस आई तब तक युवक बैलगाड़ी लेकर
जाने की तैयारी कर रहे थे। पार्वती पूछा, बेटा कम से कम ये तो बता दो। उनके पैर पकड़ लिए और बेटा बता दो, सेठ जी का नाम तो बता दो। युग ने नीले आसमान की तरफ देखकर बोला, मुस्कुरा कर कहा, यही मेरे सेठ जी है। वो सारा संसार सावरिया सेठ के नाम से जानता है। वो किसी का उधार नहीं रखते, बस यही वक्त का इंतजार करते हैं। और हाँ, उन्हें ये भी कहा है कि तुम्हें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भंडारा कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना कहकर उसने बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते पूरे गांव में धुंध कोहरे में ओझल हो गया। जब पार्वती ने घर के अंदर अनाज की बोरियां खोली तो उनके उसमें चीख निकल गई। पहली बोरी के ठीक ऊपर एक ताज़ा बोरी मोरपंख था, दूसरी तुलसी पत्तों की खुशबू आ रही थी। अनाज के दानों के बीच प्राचीन ढंग से शाम श्याम अंकित था। वह समझ गई उसके पति का कोई पैसा जमा नहीं था। वह सांवला मुनीम और कोई नहीं बल्कि साक्षात खाटू नरेश थे। अपनी भक्ति पुकार सुनकर नंगे पैर दौड़ चले आए थे। पार्वती ने बच्चों को जगाया और उन्हें भरपेट भोजन कराया और गांव वालों की खबर दी कि पार्वती घर पहुंच गए। जो लोग कल का मजाक उड़ा रहे थे वे भंडार भंडार देखकर दंग रह गए। गांव के सरपंच ने जब वहां मोरपंख देखा तो वो पार्वती के चरणों में गिर पड़े और बोला, पार्वती तू धन्य है, हम पत्रों में भी भगवान ढूंढते रहे, तूने तो अपनी विश्वास से साक्षात जगन्नाथ को अपनी रसोई में बुला लिया। कहते हैं कि पार्वती का कोई कोना अनाज रखा था वो खाली नहीं हुआ। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों में सेवा में लगा दिया और जितना अनाज बांटा जाता था उतना ही बढ़ जाता था। कभी खाटू जाने का रास्ता में ये कहानी सुनाई जाती है। इस महान लीला की सीख हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, ईश्वर पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। भगवान धन दौलत से नहीं बल्कि भाव आंसुओं से पिघलते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक मुनीम, एक गजनबी या एक साधारण मददगार बनकर। जब दुनिया कहती है सब खत्म हो गया, तब बाबा श्याम मुस्कुरा कर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।